हेलो एवरीवन। आज हम एआई के नए ऐसे टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपका घंटों का काम मिनटों में ख़त्म कर देगा और जो आपकी घंटों की मेहनत को मिनटों में और चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो यह है हमारा गामा एआई टूल। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके लिखते हैं गामा एआई। ये एक ऐसा एआई टूल है जो चुटकियों में आपका प्रेजेंटेशन बना देगा। जो पहले आप बोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते थे, उसके अंदर चार्ट ऐड करते थे, अगर आपको ग्राफ ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, ये सारी चीजें अगर आपको ऐड करनी है तो हमें एक एक सेटिंग पे जाके वो चीज को ऐड करना होता है। बट गामा एआई एक ऐसा टूल है जो ये आपके बोरिंग से प्रेजेंटेशन को एक इंटरेक्टिव और एक अच्छे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा और जो आपको कंटेंट भी खुद देगा। वो कंटेंट में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं गामा एआई कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है गामा एआई। जो सबसे पहली लिंक आएगी वो सबसे पहली लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं गामा एआई का यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा होम का। होम के अंदर कौन सी चीज है, ये हमारा होम वाला ही पेज है। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे टोटल 360 क्रेडिट्स दिए गए हैं। आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को रिफर करके और अपने टीममेट को इनवाइट करके उनके साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है टेम्पलेट। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या कोई चीज बनानी है, सपोज के कंपनी के रिलेटेड प्रेजेंटेशन है, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है, एजुकेशन है, रिपोर्टिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फंड रेजिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, पीपल एंड स्ट्रेटजी, तो ये सारे प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट है। चलिए एक एक करके सारे टेम्पलेट को देख लेते हैं कि सबसे पहले ये टेम्पलेट कैसे दिखाए गए हैं। जो कंपनी का प्रेजेंटेशन अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसके रिलेटेड टेम्पलेट हमारे ये सारे टेम्पलेट गामा एआई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ये टेम्पलेट का यूज करके भी अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये हमारा कंपनी वाला बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिए गए हैं। सेकेंड इज क्रिएटिव। अगर आपको कोई क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, कोई क्रिएटिव चीज आपने बनाई है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, सपोज कि आपने फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो दिया है या फिर आपने कोई आर्किटेक्चर हो और आर्किटेक्चर का पोर्टफोलियो आपको कुछ डिजाइन करके देना है, या फिर आपने कोई चीज जनरेट की, आपने कोई क्रिएटिव आइडिया जनरेट किया है, आपने कुछ क्रिएटिविटी की है, उसका प्रेजेंटेशन आपको देना है, आपने कोई डिजाइन दिया है तो वो डिजाइन का प्रेजेंटेशन आपको देना है, कोई पोर्टफोलियो जनरेट किया है तो वो पोर्टफोलियो का प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो वो सारी चीजें आप क्रिएटिव में जाके देख सकते हैं। सेकेंड है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। आप कोई भी टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग के भी अगर जितने भी टेम्पलेट हो सकते हैं वो टेम्पलेट सारे गामा एआई ने दे दिए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी टेम्पलेट आपको दिए हैं। फंड रेजिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, कंसल्टिंग है, पीपल एंड स्ट्रेटजी, तो ये सारे टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गामा एआई में। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन है हमारा लाइब्रेरी वाला। यहाँ पे आपको अगर कोई थीम जनरेट करनी है या फिर आपको जो भी सारे प्रेजेंटेशन है अपने हिसाब से कोई थीम बना के मेंशन करनी है या फिर कस्टम थीम जनरेट करनी है तो ये सारी थीम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फॉन्ट ऐड करने हैं तो कस्टम फॉन्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इसका प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है। लाइब्रेरी के अंदर
कोई भी थीम आपको, सपोज कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, बट कंपनी का एक प्रॉपर थीम है कि कंपनी की वेबसाइट पे यही पर्टिकुलर कलर यूज किए जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट पे यही पर्टिकुलर फॉन्ट यूज किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें कस्टम आप मेंशन कर सकते हैं और नए थीम को भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो प्रेजेंटेशन वो पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। सेकेंड ऑप्शन है सेटिंग। सेटिंग में जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपका वर्क स्पेस जो भी है वो सारा वर्क स्पेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपके वर्क स्पेस का नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑटोमेट योर वर्क फ्लो, यूट्यूब ऑटोमेट योर, आप गामा एआई से अपना वर्क भी ऑटोमेट कर सकते हैं। और उसका बिकम एन एक्सपर्ट, तो गामा एआई का लैब भी आप, मतलब इन शॉर्ट कि उनका कोई काइंड ऑफ ट्यूटोरियल दिया गया है, वो ट्यूटोरियल पे जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबर्स है, आपकी टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स को आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, ताकि आपकी एक टीम जनरेट हो जाए, और फिर वो टीम के अंदर आप अपना जो डिजाइन है वो शेयर कर दे, ताकि जो आपके साथ आपकी टीम में जितने भी मेंबर है वो हर एक मेंबर के पास आपका डिजाइन पहुंच जाए। शेयरिंग एंड परमिशन, आप अपने वर्क स्पेस को भी शेयर कर सकते हैं, उसकी लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल डिजाइन्स यहाँ पे दिए गए हैं, डिफॉल्ट हमारा ब्लैंक ही होता है। एंड माई एपीआई की, आपका जो एपीआई की है वो भी आप यहाँ पे जाके अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गामा एआई काम कैसे करता है। सबसे पहले हम होम पे जाते हैं और क्रिएट न्यू एआई, राइट। आपको अगर इंपोर्ट करना है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है जिसके ऊपर से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, और यही जो डॉक्यूमेंट आपने इंपोर्ट किया है वो डॉक्यूमेंट में से वो आपको प्रेजेंटेशन बना के देगा। अब नया करते हैं, नया जनरेट करते हैं। क्रिएट विथ एआई, ओके। पेस्ट इन टेक्स्ट, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट एंड इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। आप अगर कोई यूआरएल भी इंसर्ट करना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करके कोई भी यूआरएल आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो यूआरएल के ऊपर जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी सोर्सेस अवेलेबल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपको प्रेजेंटेशन बना के देगा। सबसे पहले देखते हैं कि जनरेट में क्या होता है। ओके, अब गामा एआई की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो प्रेजेंटेशन को तो बनाता भी है, वो डॉक्यूमेंट को भी बनाता है, बट वो आपको वेबसाइट भी बना के देगा। ये यहाँ पे आप अपना वेब पेज भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है तो आप मल्टीपल कार्ड्स के अंदर, मतलब कि 15 स्लाइड्स तक जा सकते हैं। बट अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम 10 कार्ड्स, मतलब कि 10 स्लाइड्स ही बना सकते हैं। बट ये पॉसिबल है, 10 स्लाइड्स करके आप कंटेंट को डिवाइड कर दो, आपको जितनी स्लाइड्स चाहिए आप उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सपोज कि मुझे कोई टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे पास उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि गामा एआई खुद गूगल पे जाके उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आए, राइट। तो मुझे सपोज कि मुझे फोटोसिंथेसिस पे चाहिए, तो मैं ये उसको कैसे लिखूंगी, गिव मी प्रेजेंटेशन ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड में उसने फोटोसिंथेसिस नेचुरल सोलर पावर हाउस सिर्फ उसको मेंशन किया है। अगर
आपको ये स्लाइड्स को मूव ऑन और ड्रैग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है नहीं करना है, कोई चीज को ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंड स्लाइड के अंदर उसने क्या मेंशन किया है, अ बिग इक्वेशन, हाउ डज लाइट कैप्चर सनलाइट, तो उसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट दिए हैं। थर्ड स्लाइड में उन्होंने क्या मेंशन किया है, द रोल ऑफ पिगमेंट कैप्चरिंग लाइट्स एनर्जी, तो उसके रिलेटेड 3 पॉइंट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। फोर्थ स्लाइड में इनसाइड द फैक्ट्री, light energy, electron carriers, the photosynthesis equation, two stage of photosynthesis, why photosynthesis matters, and photosynthesis powering our plant. अब आपको अगर कोई नया कार्ड ऐड करना है, मतलब कि 11th स्लाइड जनरेट करनी है, तो फिर उसके लिए आपको आई थिंक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यस, 11 स्लाइड आप नहीं ऐड कर सकते, फ्री सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम 10 स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। अब टेक्स्ट कंटेंट मिनिमल, कंसाइज, डिटेल्स और एक्सटेंसिव। मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंसाइज है, मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर मुझे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज कि मुझे अभी प्रेजेंटेशन मिनिमल बनाना है बट उतना भी मिनिमल बनाना नहीं है, तो मैं कंसाइज वाला ऑप्शन जनरेट करूंगी। विजुअल्स मुझे कैसे चाहिए, तो विजुअल्स में से मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि मैं इसमें से कौन सी थीम जनरेट कर सकती हूँ। मल्टीपल थीम्स है, मल्टीपल थीम्स को मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। चलिए हम कौन सी थीम को ले, हमारे गामा या एक्चुअली हमें बहुत सारी थीम देता है। इसे थोड़ा लाइट रखते हैं तो थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड में जाते हैं। जस्ट सेकेंड, चलिए ये वाले थीम को ले लेते हैं, राइट। सिलेक्ट थीम, हम थीम पे जाके सिलेक्ट करेंगे और वही 10 कार्ड को हम जनरेट करेंगे। मल्टीपल स्लाइड्स को ये जनरेट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर अपना प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से नहीं बना सकती। मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उस हिसाब से ये प्रेजेंटेशन आराम से बन जाएगा। मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को इंपोर्ट करना है और प्रेजेंटेशन बनाते टाइम वही डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। मेरे पास अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये गूगल पे जाके जो भी कंटेंट फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड उसको मिल रहा है उसका एक मिनिमल प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड के अंदर प्रेजेंटेशन बना के वो मुझे दे रहा है। अभी तक 8 ही स्लाइड जनरेट हुई है, हमने टोटल 10 स्लाइड जनरेट करने को दी थी। सो AI जनरेटिंग, डोंट क्लोज दिस टैब व्हाइल जनरेटिंग इज इन अ प्रोसेस, जनरेशन इज इन अ प्रोसेस। 10 स्लाइड जनरेट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, ये हमारी सेकेंड स्लाइड, ये हमारी थर्ड स्लाइड, ये हमारी फोर्थ स्लाइड, ये फिफ्थ। प्रेजेंट करो, उसको प्रेजेंट मोड में लेके जाओ। ये हमारा प्रेजेंट मोड, मतलब कि प्रेजेंटेशन मोड। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, फोटोसिंथेसिस
नेचर्स सोलर पावर हाउस। आप देख सकते हैं कि इमेज भी इसने अपने आप ही ले ली है। ये हमारी सेकेंड स्लाइड है, ये इमेज भी उसने अपने आप से ही ली है। इन शॉर्ट जो कंटेंट हमें लेफ्ट साइड पे दिए है उसी कंटेंट के हिसाब से उसने राइट साइड से इमेज ली है, राइट साइड पे इमेज मेंशन की है। द रोल ऑफ पिगमेंट कैप्चरिंग लाइट्स एनर्जी inside the factory, the chloroplast, light energy the driving force, electron carries the energy transfer system, photosynthesis equation a chemical summary, 2 stages of photosynthesis, why photosynthesis matter, the foundation of life। एक और चीज है, सपोज कि आपको ये इमेज पसंद नहीं आती है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली स्लाइड की इमेज थी और ये वाली इमेज है, ये पूरी की पूरी सिमिलर नहीं है बट थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो आपको अगर ये इमेज चेंज करनी है तो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन मोड था, अब हम एग्जिट एस्केप प्रेस करके प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको वापस से जनरेट कर लेते हैं। मैंने 2 बार एस्केप प्रेस कर दिया शायद। थोड़ा बहुत जल्दी करो। इमेज इस बार उसने चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे बेसिक ब्लॉक का भी ऑप्शन है। इमेजेस अगर आपको इंसर्ट करनी है अपने हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट लेआउट है तो आप वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम मेंशन करने हैं तो आप डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट ऐड करने हैं तो चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ ऐड करना है तो आप ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। वीडियोस एंड मीडियाज भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आप उसको मल्टीपल वेबसाइट और एप्लीकेशन से लिंक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म्स एंड बटन, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको गूगल फॉर्म देना है या फिर कोई और चीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सपोज कि मुझे ये कहाँ गया, चलिए ये वाली इमेज, मुझे ये इमेज चेंज करनी है, राइट? तो मैं इस इमेज को क्या करूंगी, एडिट विथ एजेंट। Instead of this image put another image। यहाँ पे हमें मेंशन कर रहा है कि हमें कौन सी तरह से इमेज चाहिए, कैसी। एड अ स्मॉल फार्म हाउस। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने जो इंफॉर्मेशन मेंशन की है वही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रखें। आप देख सकते हैं इमेज चेंज हो जाएगी। इमेज के अंदर देखिए स्मॉल फार्म हाउस आ गया, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप गामा AI के अंदर कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द यूट्यूब लिमिट, क्योंकि यूट्यूब ज्यादा टाइमिंग वाला वीडियो अपलोड करने की परमिशन अभी नहीं दे रहा है, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी हम ये वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर इन फ्यूचर
आपको गामा एआई पे और मल्टीपल वीडियोस चाहिए, हाउ गामा एआई इज गोइंग टू वर्क, और हम वेबसाइट कैसे बनाएं, हम ग्राफिक्स कैसे ऐड करें, हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सी चीजें चाहिए, तो मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपका काम बहुत इजीली और मिनटों में खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए घंटों बैठे रहे और अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू।